बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ होममेड तरीके से लबे शीरी बनाने की इंतहाई मज़े की रेसिपी, जिसको बनाएंगे और खाएंगे तो खाने वाले आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच लिए हैं वनीला एसेंस का कस्टर्ड और 200 ग्राम के करीब मैंने शुगर ली है। शुगर जो है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये प्याली जो 200 ग्राम की है ये ली है। 50 से 60 ग्राम मैंने कलरफुल सवैयाँ ली हैं, जिन्हें कि पास्ता सवैयाँ भी कहा जाते हैं। एक प्याली के करीब मैंने अनार के दाने लिए हैं और एक ही प्याली के करीब मेरे पास हैं अंगूर, एक अदद सेब और 2 से 3 अदद मैंने केले लिए हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ आप इतनी माशाल्लाह लबे शीरी तैयार कर लेंगे कि 7 से 8 लोग जो है ना इसको मज़े से खाएंगे। मेजरमेंट के लिए मैंने ये ली है डोंगी, और ये डोंगी जो है ना, हम मेजरमेंट करते हुए 6 डोंगी डालेंगे दूध की, जो कि 1 लीटर बनेगा। और इसी दूध में से हमने थोड़ा सा दूध बचा लेना है ताकि हम इसमें कस्टर्ड को मिक्स कर सकें। सारे दूध को डाल के हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी मिलाई भी आ जाए। इसी दौरान हम करेंगे कस्टर्ड को मिक्स। जो हमने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, उससे हमने ये वाले 4 चम्मच रिफाइंड कस्टर्ड लिए है, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अच्छे तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म के लम्स ना बने, क्योंकि अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी और यहाँ पे भी लम्स होंगे और कस्टर्ड में भी लम्स बन गए तो लबे शीरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, दूध हमारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उबल रहा है और इस पर अच्छे से मिलाई भी आ गई है। इसी मिलाई को हमने डोंगी की मदद से जो है ना अच्छी तरह फेंट लेना है, ताकि दूध में ना दोबारा से अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी फिटकरियाँ ना बने। 2 से 3 मिनट आप इस तरह डोंगी चलाते हुए दूध को उबाल लें। और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 200 ग्राम चीनी। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी बचा लें, ताकि हम बाद में इसका मीठा टेस्ट करके फिर डाल देंगे। चीनी डाल के हमने इसको 1 मिनट तक पका लेना है, ताकि चीनी भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही हमारी चीनी मिक्स हो जाएगी तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो कस्टर्ड डाल देना है, जो कि हमने पहले से मिक्स करके रख लिया था। एट अ टाइम सारा कस्टर्ड नहीं डालना, वरना आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी लबे शीरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने भी इसी तरह आराम आराम से डोंगी चलाते जाना है और कस्टर्ड डालते जाना है, यहाँ तक कि आपको कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी का पता ना चल जाए कि आपने कितना थिक रखना है या कितना पतला रखना है। हम भी इसी तरह इसको 1 से 1.5 मिनट हमें ये लगा है डालते हुए, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है ना पतली लग रही है कस्टर्ड की, तो इसलिए हम 1 चम्मच मज़ीद कस्टर्ड को थोड़े से दूध में मिक्स करके वो डाल देंगे, ताकि हमें इसका ना एक मीडियम साइज सा जो है ना कस्टर्ड हमारा बनके तैयार हो जाए। हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 मिनट चम्मच और चलाएंगे, ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक जाए। और साथ ही हमने कर लेना है मीठा टेस्ट, ताकि अगर मीठा हमारा कम है तो हम इसी मकाम पे इसमें मीठा डाल दें। लेकिन हमें यहाँ पे अपना मीठा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और इसको पकने के लिए 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने जो है ना एक छोटी सी बाउल में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें डाल दी हमने ये प्यारी सी कलरफुल सी सवैयाँ, ताकि अच्छे से उबल जाएं। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हम इन सवैयों को उबाल लेंगे, ताकि ये कच्ची ना रहें। और इसको हम इसी पानी में छोड़ देंगे, और जब हम इसको कस्टर्ड में डालेंगे तभी हम स्टेन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पहले स्टेन करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। जैसे ही सवैयाँ हमारी पक गई हैं तो हमने इनको कर लिया स्टेन, और अब हम डाल रहे हैं इसको कस्टर्ड में। कस्टर्ड को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना चूल्हे पे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। सवैयाँ के डालते ही हमने जल्दी से चम्मच चला देना है, ताकि ये गुठलियाँ ना बने और सवैयाँ एक ही जगह चिपकी हुई ना रहें। चम्मच को चलाते हुए तमाम सवैयों को इसमें कर लें मिक्स, और फ्लेम को कर दें ऑफ, ताकि ये थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में देखें ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। और हमने इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, ना तो हमने इसको इससे ज़्यादा थिक रखना है और ना ही इससे ज़्यादा पतला, क्योंकि लबे शीरी जो होते हैं ना वो कस्टर्ड की तरह थिक नहीं होता। अब हम डाल रहे हैं बाउल में फ्रूट जिनकी हमने कटिंग कर ली थी। केले को और सेब को आप साथ ही कटिंग कीजिएगा, पहले से कटिंग करके मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये काले हो जाएंगे। केला, सेब और अंगूर डाल देने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे
थोड़े से अनार के दाने और फिर हम डाल देंगे वो सारा कस्टर्ड जिसको कि हमने सेवइयाँ डाल के पका लिया था और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। व्यूवर्स, अगर आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें और टिपिकल कमेंट मत किया करें, क्योंकि टिपिकल कमेंट से हमें ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हमें अपनी राय दिया करें और आपकी हर राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसी दौरान हमारे कस्टर्ड की फाइनल लुक बन के तैयार हो गई है। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी लबेल शीरी की ज़बरदस्त सी लुक। आप खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिला लाएं, सर्दी के मौसम को एंजॉय कीजिए, बच्चों की, बड़ों की, सबकी दिल पसंद। क्योंकि जब इंसान शादी से आता है तो वहाँ तो इंसान थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन घर आके दिल करता है कि उसी चीज़ को हम दोबारा से ट्राई करें और खाएं। तो आप हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।